नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का समय कैसा रहेगा। हम आपके जीवन के हर पहलू, आपका करियर, आपके धन, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, इन सबों पर ग्रहों के प्रभाव को देखेंगे, समझेंगे। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपने लगन राशि या नाम राशि से भी जोड़कर देख सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। और आगे चलने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान के कृपा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो चलिए देरी किए बिना शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी जो है 2 नवंबर को शुक्र का महाराशि परिवर्तन। कन्या राशि के लिए शुक्र कोई साधारण ग्रह नहीं है। ये आपके दूसरे यानी धन और परिवार के स्वामी हैं और आपके 9वें घर यानी भाग्य के भी स्वामी हैं। पिछले कुछ समय से शुक्र आपके ही राशि में नीच अवस्था में थे यानी कमजोर थे। इसका असर आपने महसूस किया होगा। भाग्य का साथ ना मिलना, पैसों का तंगी या परिवार में छोटी मोटी अनबन। लेकिन 2 नवंबर को शुक्र इस कमजोर अवस्था से बाहर निकलकर अपनी ही राशि तुला में आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। ये ऐसा है जैसे कोई राजा वनवास काटकर अपने ही सिंहासन पर वापस आ जाए। ये आपके भाग्य और धन के लिए इस साल की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। दूसरी बड़ी घटना 11 नवंबर देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 11वें भाव में यानी लाभ स्थान में पहले से ही उच्च राशि कर्क में बैठे हैं और 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष का एक गहरा सूत्र है कि जब भी कोई शुभ ग्रह उच्च का होकर वक्री होता है तो उसकी जो शुभ फल देने की क्षमता है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि 11 नवंबर के बाद आपके आय और लाभ में अप्रत्याशित वृद्धि के योग बन रहे हैं। तीसरा घटना 16 नवंबर सूर्यदेव का पराक्रमण भाव में प्रवेश। महीने के मध्य में 16 नवंबर ग्रहों के राजा और आत्मा के कारक सूर्य तुला राशि से निकलकर आपके तीसरे घर यानी साहस, पराक्रम और छोटी यात्राओं के घर में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके अंदर एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसे पूरे अधिकार और हिम्मत से करेंगे। अब आते हैं चौथी बड़ी घटना, जो कि 28 नवंबर शनिदेव की सीधी चाल। शनिदेव जो आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, पिछले 13 जुलाई से वक्री चल रहे थे, जिसकी वजह से आपके कर्मों में देरी, रुकावटें और एक तरह का ठहराव महसूस हो रहा था। खास करके आपके बच्चे, शिक्षा और व्यापारिक साझेदारियों में ये रुकावटें आ रही थी। लेकिन 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। ये एक ग्रीन सिग्नल की तरह है। रुके हुए काम अब अपनी पूरी गति से आगे बढ़ेगी। तो इस महीने की जो पिक्चर है ये है कि भाग्य और धन का उदय हो रहा है, लाभ कई गुना बढ़ने वाला है, साहस चरम पर होगा और पुरानी जो काम में रुकावटें आ रही थी, जो रुक गया था, वो पहले से शुरू हो जाएगी और जो भी परेशानियां थी उनकी समाप्त हो जाएगी। ये एक संपूर्ण पैकेज है। अब जब हम बड़ी तस्वीर समझ चुके हैं तो चलिए इन ग्रहों के प्रभाव को जीवन के हर क्षेत्र पर और भी गहराई से समझते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए असाधारण रहने वाला है। चलिए इसे और भी अच्छे से समझते हैं। 1 नवंबर से 2 नवंबर तक शुक्र के कमजोर होने के कारण आपके अभी भी धन को लेकर थोड़ी चिंता या असंतोष महसूस हो सकती है, लेकिन 2 नवंबर के बाद आर्थिक स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपके भाग्येश और धनेश शुक्र आपके दूसरे घर में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, एक अत्यंत शक्तिशाली धन योग, जिसे कामधनु धन योग भी कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है भाग्य से धन। आपका भाग्य अब सीधे तौर पर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। आपको ऐसे स्रोतों से धन मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा, परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा और परिवार के सदस्य आपके आर्थिक फैसलों में आपका पूरा समर्थन करेंगे।
ससुराल पक्ष से भी धन लाभ हो सकता है या कोई कीमती उपहार मिलने की प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरा घर आपकी वाणी का भी होता है। शुक्र के यहाँ आने से आपके वाणी में एक अद्भुत मिठास और आकर्षण आएगा। यदि आप मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, शिक्षण या किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां बोलने की कला महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी बातों से ही दूसरे का दिल और सौदे दोनों जीत सकते हैं। 11 नवंबर के बाद आय का महाविस्फोट होगा। जब गुरु बकरी होंगे तो आपके 11वें घर में यानी आय भाव में असीम बल मिलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि आय के जो स्रोत है वो खुल सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कोई बिजनेस या पार्ट टाइम काम से अतिरिक्त आय हो सकती है। व्यापारियों के लिए कोई नए ऑर्डर और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, चाहे किसी व्यक्ति के पास हो या किसी सरकारी विभाग में, तो इस अवधि में आपके वापस मिलने की भी प्रबल संभावना बन रही है। गुरु आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं। उनका लाभ स्थान में बलवान होना ये संकेत देता है कि किसी संपत्ति की बिक्री या किराए से आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। इस महीने कई अन्य शुभ योग जैसे उभयचरी योग और अमल योग भी बन रहे हैं, जो आपको राजनीति, प्रशासन और कैरियर के माध्यम से धन लाभ दिलाएंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। कैरियर के क्षेत्र में ये महीना आपकी मेहनत, आपके साहस और आपके भाग्य का एक अद्भुत संगम लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में आपके 10वें बुध ऊर्जा के कारक मंगल के साथ आपके 30 घर में रहेंगे। ये पराक्रम का भाव है। इसका अर्थ ये है कि आप सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बुद्धि और रणनीति का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे। 2 नवंबर के बाद जब आपके भाग्य शुक्र बलवान होंगे तो आप देखेंगे कि आपके थोड़े से प्रयास भी बड़े परिणाम देने लगेंगे। ऑफिस में आपके काम को पहचान मिलेगी। 16 नवंबर को जब सूर्य आपके पराक्रम भाव में आएंगे तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये समय व्यापारियों के लिए विशेष रूप से शुभ है। आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कोई साहसिक कदम उठा सकते हैं। महीने के अंत में आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा जब 28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। रुके हुए प्रोजेक्ट या सौदे अब तेजी से आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो घर में रहती है, घर के लक्ष्मी हैं। उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा? आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी 2 नवंबर को शुक्र का गोचर है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, सुख, सुविधा और प्रेम के कारक है। जब ये आपके परिवार और धन के दूसरे घर में आएगी तो आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल बहुत सकारात्मक और शांतिपूर्ण हो गया है। इस समय घर में किसी नई कीमती वस्तु, गहने या वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार की चाहत में वृद्धि होगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके सप्तम भाव जो आपके पति का भाव है, उस पर देवगुरु बृहस्पति की शक्तिशाली दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ है कि इस महीने आपके पति को अपने करियर या व्यवसाय में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। उनकी तरक्की से न केवल घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि घर में खुशी का माहौल भी बनेगा। 28 नवंबर को शनि के मार्गी होने से यदि उनके काम में कोई रुकावट थी तो वो भी दूर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की एक और शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव यानी संतान के घर में पड़ रही है। यदि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर कोई चिंता थी तो वो इस महीने दूर होगी। आपको उनकी ओर से कोई शुभ समाचार जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाना या किसी प्रतियोगिता में जितना सुनने को मिल सकता था उससे ज़्यादा मिलेगा। महीने की शुरुआत से ही तीसरे घर में मंगल और बुध की उपस्थिति आपको घर के कामों में बहुत ऊर्जावान बनाए रखेगी। आप हर काम को बहुत बारीकी से और कुशलता से निपटाएंगे। हालांकि ये योग कभी कभी वाणी को थोड़ा तेज बना सकता है, इसलिए परिवार के सदस्य से बात करते समय थोड़ी मधुरता बनाए रखने का प्रयास करेंगे ताकि घर में शांति बनी रहे। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए व्यक्तिगत खुशी, पारिवारिक सुख और समृद्धि लेकर आ रहा है। रिश्तों के दृष्टिकोण से ये महीना सुख की बारिश की तरह है, जो हर रिश्ते में एक नई जान और मधुरता लेकर आएगी। पिछले कुछ समय से शनि आपके 7वें घर में है और शुक्र की स्थिति कमजोर थी, जिससे रिश्तों में एक
गलतफहमियां महसूस हो रही थी, लेकिन 2 नवंबर को प्रेम, सौंदर्य और संबंधों के कारक शुक्र के बलवान होते ही वैवाहिक जीवन में मिठास आएगी और रोमांस वापस लौटेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए ये महीना बहुत खास है। भाग्य शुक्र का संबंध धन और परिवार के भाव से बन रहा है, जो ये संकेत देता है कि आपके लिए उच्च और प्रतिष्ठित परिवारों से विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। 11 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति की शक्तिशाली 9वें दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ रही है। ये दृष्टि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। उनके करियर में प्रगति ला सकता है और आपके रिश्तों में ज्ञान और समझ को बढ़ाएगा। गुरु की दृष्टि आपके 5वें घर यानी प्रेम संबंध के घर पे भी है, तो ये समय प्रेमियों के लिए अमृत समान है। आपसी विश्वास और गहराई बढ़ेगी। जो लोग अपने रिश्तों को लेकर विवाह में बदलना चाहते हैं उनके लिए अपने परिवार को मनाने का ये सबसे अच्छा समय है। शनि जो आपके प्रेम भाव के 5म भाव के स्वामी हैं, उसका संबंध आपके 7म भाव विवाह भाव से बन रहा है, जो लव मैरिज के लिए एक बहुत ही शुभ मजबूत योग है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और एक लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।